हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है वन स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पारामेडिकल के लिए। क्या पारामेडिकल के लिए, या कोई बच्चा एयरफोर्स या नेवी उन सब का भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। आपका अंटोसाइनो का एक वीडियो डाल चुका हूँ। क्या एक वीडियो आ चुका है अंटोसाइनो का? नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में भी है। इंग्लिश के मध्य देखिए तो यह छठा वीडियो है, ठीक है। इंग्लिश का इससे पहले 5 वीडियो आ चुका है, वो सभी आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहले हम अंटो आज पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, अपना क्वेश्चन मारते रहिएगा, अपने कॉपी पर लिखते रहिएगा कि कितना सही और कितना गलत हुआ। और जितने भी हिंदी में बताऊंगा, ये अंटो है आपका, इसके अलावा जो ऑप्शन है उसका भी मैं हिंदी बताता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको एक क्वेश्चन से 5 मीनिंग तैयार हो जाएगा, तो अच्छा से पढ़िएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। चलिए, सब चीज़ ठीक है। मुझे बताइएगा यह फेस वाला जो ला रहा हूँ, पहली बार ला रहा हूँ, या आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो बताइएगा कि आगे मैं कंटिन्यू रखूँगा या देखेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्या है? ऑस्ट्रेसाइज। क्या? ऑस्ट्राइज। एक मिनट। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेसाइज। इसका हिंदी पहले जानिए कि हिंदी क्या होता है। हिंदी जानिएगा तो भी जाकर इसको अंटो समझ पाइएगा। तो इसका हिंदी होता है जाति से बाहर करना, ना होता है किसी को जात से बाहर निकाल देना। तो इसका हो गया ऑस्ट्रोसाइज। तो इसका अंटो क्या होगा ये आपको बताना है। तो अंटो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 नंबर देखिए, वेलकम। माने क्या होता है? स्वागत। ऑस्ट्रोसाइज मतलब निकाल दिया, ठीक है। वेलकम मतलब शामिल कर लिया अपने जाति में, तो अंटो हो गया। अंटो ही ना, अपोजिट पूछ रहा है तो होगा। चलिए अब इसका हिंदी जानिए, एम्यूज। क्या? एम्यूज का हिंदी होता है मनोरंजन करना, ठीक है। म्यूजिक मतलब भी होता है आपका, गाना होता है, पर वह भी सेंस देगा म्यूजिक का, उसी को बना दिया है एम्यूज। एब्यूज माने गाली देना, एम्यूज मतलब मनोरंजन करना। अब इंटरटेन, इंटरटेन का क्या होता है? यह इंटरटेन का होता है खातिर करना। क्या? खातिर करना। यहाँ पर इंटरटेन अलग हुआ, वह हो गया मनोरंजित, वहाँ पर साइन हो जाएगा आपका म्यूज का इंटरटेन। लेकिन यह है इंटरटेन, AIN है इसमें, तो इसका हिंदी होता है आपका खातिर करना, ना, खातिर करना। चलिए 4 नंबर का पढ़िए, होस्ट। तो होस्ट का हिंदी होता है आयोजित, ना होता कि यही होस्ट है इस प्रोग्राम का, तो होस्ट का मतलब होता है आपका आयोजित करना। चलिए, या आयोजन। चलिए 2 नंबर देखिए, डिंस। अब डिंस का हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है आपका घनघोर या घना। डिंस ना होता है कि घनघोर बादल घेर लिया, उस तरह से हो जाएगा घनघोर या बादल। तो यह डिंस का हो गया आपका घनघोर या बादल। तो इसको आपको बताना है अंटो। तो क्या होगा इसका अंटो? तो इसका होगा स्पर्श। क्या? ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, स्पर्श। तो स्पर्श का मतलब होता है कम फैलना, माने डेंस का मतलब हो गया क्या कि घन, एकदम घना बादल फैल गया, ठीक है। अब स्पर्श का मतलब है कम फैलना, तो अंटो हुआ इसका। तो चलिए अंटो हो गया। इसके अलावा हिंदी जानिए, स्कैर्स। तो स्कैर्स एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब हिंदी होता है थोड़ा। क्या? थोड़ा होता है स्कैर्स का हिंदी। स्लिम, स्लिम का हिंदी होता है दुबला पतला। स्लिम का हिंदी होता है दुबला पतला, और लीन का मतलब भी होता है दुबला पतला, मतलब ये दोनों एक दूसरे का साइनो हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्या है आपका? पर्सिमोनियस। तो पर्सिमोनियस का हिंदी क्या होता है ये जानिए। तो हिंदी होता है इसका, पर्सिमोनियस का हिंदी होता है किफ़ायती या मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब है झूठा होता है, ठीक है, मतलब अफवाह फैलाया गया है, तो वही हुआ। तो इसका अंटो क्या होगा ये बताइए। तो अंटो हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब खर्चीला। एक्स्ट्रावेगेंट का हो गया खर्चीला। आप प्रीसिमिनियस का हिंदी क्या हुआ आपका? किफ़ायती या कंजूस भी इसका बोल सकते हैं, ठीक है। कंजूस, माइजर भी वहाँ रह सकता है। तो परसाइमिनियस का हिंदी होता है कंजूस बोलिए, या मितव्ययी माने कम खर्च करने वाला। तो एक्स्ट्रावेगेंट इसका अंटो हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रावेगेंट का हिंदी होता है अधिक खर्च करने वाला, ठीक है। चलिए और इसका हिंदी बताइए, प्रोडिगिवस। तो प्रोडिगिवस का हिंदी होता है अति विशाल।
अति विशाल। इसका सेल्फलेस, सेल्फलेस का हिंदी हो गया निस्वार्थ। ठीक, सेल्फलेस का हो गया निस्वार्थ। और इसका और देखिएगा 4 नंबर ऑस्टेंटेंशियस। तो ऑस्टेंटेंशियस का हिंदी होता है दिखावटी, ना होता है कि दिखावटी, दिखावटी चेहरा ऐसे बोलते हैं ना, तो वही होता है दिखावटी, ऑस्टेंटेंशियस। चलिए 4 नंबर का पढ़िए फ्लेटर। तो फ्लेटर का हिंदी क्या होता है? तो फ्लेटर का हिंदी होता है जंजीर में बांधना। ठीक, जंजीर में बांधना या रोक लगाना, ना होता कि फ्लेटर मतलब तुम रुक जाओ, माने उसे बाधित करना भी हो सकता है, जंजीर में बांध देना फ्लेटर का हिंदी। तो आप बताइए इसका क्या हो जाएगा? साइनो, बस सॉरी ऑन्टो। तो ऑन्टो हो जाएगा आपका 2 नंबर पढ़िए लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है फ्री में चालू करना, माने छोड़ देना, लिबरेट। लिबरेट का हिंदी हो गया स्वतंत्र करना। ठीक है, लिबरेट का हिंदी क्या हुआ? स्वतंत्र करना, फिल्टर का जंजीर में रखना। देखिए इसका 1 नंबर का हिंदी क्या होगा? रीस्टोर। मोबाइल को बहुत रीस्टोर मानते हो ना, तो उसका मतलब फिर से चालू करना। रीस्टोर का हिंदी होगा फिर से चालू करना। 3 नंबर देखिए एक्जोनरेट। क्या? एक्जोनरेट। तो एक्जोनरेट का हिंदी होता है आपका निर्दोषी ठहराना। क्या? निर्दोषी ठहराना एक्जोरेट का हिंदी हुआ। ये है आपका डिस्ट्रैक्ट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, क्या है? डिस्ट्रैक्ट। तो डिस्ट्रैक्ट का क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट होगा ध्यान भंग करना, ना होता कि कोई व्यक्ति कहता है ये मेरा ध्यान भंग कर दिया, तो वही होगा डिस्ट्रैक्ट का हिंदी आपका ध्यान भंग करना। ठीक है, चलिए थोड़ा पोजीशन अच्छा में ले लूँ। चलिए आ जाइए नीचे, अब आगे हम बढ़ते हैं। 5 नंबर अब पढ़ना है हारमोनी। तो हारमोनी का क्या होगा हिंदी? हारमोनी। तो हारमोनी का हिंदी होता है आपका मधुर संबंध, किसी से बहुत अच्छा संबंध। ठीक है, मीठा या मधुर, मधुर संबंध माने अच्छा व्यवहार उसके साथ है, तो हारमोनी। तो इसका अंटो बोलिए जस्ट अपोजिट वाला, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एस्ट्रीफ। एस्ट्रीफ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर है एस्ट्रीफ। एस्ट्रीफ का होता है दिखावटी, ठीक है, या कपटी आदमी। ठीक है, हारमोनी का हो गया आपका अच्छा संबंध जिससे हो, मधुर संबंध, तो उसका अपोजिट है ना खोजिएगा। तो एस्ट्रीट का मतलब होता है कपटी, माने उसके मन में छल रहता है या दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छे नहीं रखता है, ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रिप का। चलिए 2 नंबर का देखिएगा एनोनेंस। एनोएंस। तो एनोएंस का हिंदी होता है चीड़। क्या होता है? चीड़। एनोएंस का हिंदी क्या होता है? चीड़। अब इसका देखिएगा 3 नंबर क्रूएल्टी। तो क्रूएल्टी का हिंदी होता है निष्ठुरता। क्या? निष्ठुरता। क्रूएल्टी का हिंदी हुआ। अब इसका देखिए मिसचीफ। तो मिसचीफ का हिंदी होता है अनिष्ट, माने कोई अनिष्ट हो गया, मतलब गलत, अपशकुन नहीं बोलते हैं कि अनिष्ट हो गया, उसी को मिसचीफ इंग्लिश में बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़िए ध्यान से अगर पढ़िएगा। तो वैलिडेट। तो वैलिडेट का क्या होता है हिंदी? किसी भी चीज़ का वैलिडिटी होता है कि नहीं? तो वैलिड का होता है कि पुष्टित करना, कि हाँ किसी भी वस्तु खरीदते हैं तो उस पर आता है कि नहीं कि वैलिडेट, तो मतलब पुष्टित किया कि हाँ इतने दिन तक यह चलेगा, इसके बाद खराब हो जाएगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसप्रूफ, माने असत्य प्रमाण, माने जो प्रमाण दिया है वो गलत है। आपका वैलिडेट का हो गया कि प्रमाण देगा कि हाँ हाँ यहाँ तक ठीक है, इतने दिनों तक खाइएगा इसको, तो यूज करिएगा तो ठीक है, इसके बाद करिएगा तो हानि करेगा। ठीक है, तो अंटो हो जाएगा डिसप्रूफ। अब देखिए इसका हिंदी आप पढ़िए ऑथेंटिक। ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट का हिंदी होता है आपका, ऑथेंटिकेट का होता है आपका सच ठहराना। क्या? सच ठहराना। ऑथेंटिक मतलब ये ऑथेंटिक बात किया है, ना बोलते हैं कि ऑथेंटिक बात किया है, मतलब वो सच बात किया है, ऑथेंटिक। 3 नंबर का पढ़िएगा इंजेनियस। इंजीनियस का मतलब क्या होता है कि बहुत तेज व्यक्ति, तो इंजेनियस। इंजीनियस का हिंदी हो जाएगा सीधा साधा। ठीक है ना, तो भोला भाला आदमी इंजीनियस। और जीनियस माने तेज, इंजीनियस का मतलब भोला भाला आदमी। अब 4 का देखिएगा लीगेलिज। क्या? लीगैलिज। लीगैलिज, सॉरी हाँ लीगेलिज। तो लीगेलिज का होगा वैध करना। लीगल, लीगल पढ़ते हैं ना, लीगल माने अनलीगल। लीगल, लीगल माने कि हाँ अच्छा चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इनलीगल का मतलब हो गया गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से। तो ये क्या है? लीगलिज। तो लीगलिज का होता है वैध करना,
7 नंबर पढ़िएगा। सेग्रेटेड, क्या? सेग्रेट, सेग्रेट, सीग्रेट, सॉरी सेग्रेट ही होगा। तो यहाँ पर सेग्रेट का होगा विभाजित करना या अलग करना, ठीक है। एक सेपरेट होता है कि हाँ एक साथ रह रहे हैं, एक हो गया सेग्रेट माने अलग अलग कर दिया, ठीक। और सेपरेट का मतलब होता है कि साथ में रहना, यही है सेग्रेट मतलब अलग अलग करना। इसको बताना है अनटू आपको, तो अनटू मतलब अपोजिट, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? यूनिट, यूनिटी होता है मतलब एकता, ये हो गया यूनिट मतलब भी एकता। यूनिटी माने एकता हुआ, एक साथ में रहा गया, और यूनिट मतलब भी एक साथ ही रहना हिंदी होगा। चलिए अब ज्वाइन का हिंदी क्या होगा बताइए, ये तो बहुत बार देखे होंगे। तो ज्वाइन का होता है शामिल होना, ये हुआ सेपरेट। यहाँ क्या है? सेग्रेट, यहाँ पर है सेपरेट। तो सेपरेट का होता है अलग करना, क्या? अलग करना। सेपरेट का भी, सेपरेट का हो गया अलग करना। चलिए एग्रीगेट, तो एग्रीगेट का, एक मिनट इसे हटा दूँ, हाँ एग्रीगेट, तो एग्रीगेट का हो गया जुड़ना, क्या? जुड़ना एग्रीगेट का हिंदी हुआ। चलिए आगा हम देखते हैं, आगा पढ़िएगा। फेबुलस, क्या? सॉरी एक नंबर, एक मिनट। फ्लेम्बोयट, क्या? फ्लेम्बोयट, तब फ्लेम्बोयट का हिंदी क्या होता है? तब फ्लेम्बोयट का हिंदी होता है आपका भड़कीला। देखिए मैं भी आंसर हिंदी देख कर ही बोलूँगा ताकि गलती ना हो। तो क्या होगा? फ्लेम्बोयलेंट का होता है आपका भड़कीला। तो आपको बताना है अंटो, भड़कीला है मतलब उसका अंटो कैसा हो सकता है कि वो शांत हो, अच्छा से व्यवहार करे, तो हो जाएगा आपका क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है आपका शांत, ठीक है, शांत। अब फ्लेबॉयंट का मतलब होता है शोर करना भी कह सकता है। भड़कीला, भड़कीला ऐसे नॉर्मली होगा, लेकिन भड़केगा कब? जब वो आपसे गलत व्यवहार करेगा, अच्छा से बात नहीं करेगा, तो भी ना भड़का। तो क्वाइट मतलब शांत, अंटो हो गया। अब देखिए इसका हिंदी जानिए। एक्साइटेड, तो एक्साइटेड का हिंदी होता है उत्तेजित। हाँ, तो कि एक्साइटेड है व्यक्ति मतलब उत्तेजित है, ठीक है। डिस्टर्ब, इसका हिंदी बताइए। डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब का हिंदी होता है अशांत, क्या? अशांत। अब 4 नंबर पढ़िए डिस्ट्रेस्ड, तो डिस्ट्रेस्ड का हिंदी होगा आपका परेशान होना, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर इमिनेंट, इमिनेंट का होता है आपका श्रेष्ठ, ठीक, या सुप्रसिद्ध। क्या होगा? श्रेष्ठ, सॉरी हाँ श्रेष्ठ। इमिनेंट का क्या हुआ? श्रेष्ठ। तो इसका अंटो क्या होगा? वो श्रेष्ठ है मतलब नीचे वाला व्यक्ति, यही ना होगा। साधारण आदमी, तो साधारण आदमी का क्या होगा आपका? ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ना, ऑर्डिनरी का मतलब है साधारण व्यक्ति, ऑर्डिनरी समझता रहो, ऐसे ना बोलते हैं, तो मतलब साधारण आदमी समझता रहो। तो ऑर्डिनरी का हो गया साधारण व्यक्ति, इमिनेंट का हो गया श्रेष्ठ व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें ज़्यादा लोग जानते हैं। तो अंटो हो जाएगा डी। अब चलिए 1 नंबर क्या है? प्रोमिनेंट, तब प्रोमिनेंट का क्या होता है? प्रोमिनेंट का होता है प्रसिद्ध या विशिष्ट। अब इसका साइनो हो सकता है, इमिनेंट का साइनो क्या हो सकता है? प्रोमिनेंट, लेकिन यहाँ देखना है आपको अंटो, तो ऑर्डिनरी हो जाएगा। चलिए इलीट, क्या? इलेट, तो इलेट का हिंदी होता है उच्च वर्ग का, ठीक, उच्च वर्ग का इलेट का हिंदी हो गया। स्कॉलरी, स्कॉलरी, तो स्कॉलरी का हिंदी हो गया विद्वान योग, ठीक है, विद्वान योग स्कॉलरी का हिंदी हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल का क्या होगा? हिंदी क्या होगा इकोनॉमिकल का? मतलब क्या होगा? आर्थिक। क्या होगा? इकोनॉमिकल का हिंदी हो गया इकोनॉमिकल। ऐसे तो बोलिएगा इकोनॉमी माने आर्थिक, लेकिन इकोनॉमिकल का मतलब होता है मित व्यय, मतलब कम खर्च करने वाला। आपको अंटो बताना, इसके पहले जस्ट हम बता चुके हैं इसी का। तो एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है हिंदी? अधिक खर्चीला, अधिक खर्चीला। तो अंटो हो जाएगा आपका इकोनॉमिकल का एक्स्ट्रावेगेंट। और सब हिंदी देखिएगा। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का क्या होता है? महंगा होता है ना, महंगा एक्सपेंसिव वस्तु खरीदा है या कपड़ा खरीदा है ना बोलते हैं। चलिए ल्यूक्रेटिव, तो ल्यूक्रेटिव का हिंदी होता है फायदे का। क्या होता है? फायदे का। स्ट्रेंजी, स्ट्रेंजी का हिंदी होता है कंजूस, ठीक है। क्या होता है? कंजूस, स्ट्रेंजी का हिंदी होता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आप बताइएगा, इस तरह से वीडियो मैं चेहरा के साथ बना रहा हूँ, क्या ये अच्छा है? इसी तरह से और सब वीडियो बनाऊंगा
या नॉर्मल जैसे पहले बनाता था वैसे बनाऊँ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए पढ़ते हैं कॉन्सिलेशन। तो कॉन्सिलेशन का हिंदी क्या होता है ई जानिए। तो ये होता है आपका विरोध। कॉन्सिलेशन का हिंदी क्या होता है? विरोध। ऑन्टो बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा? तो ऑन्टो हो जाएगा आपका इसका कॉन्फ्रंटेशन। ऑप्शन नंबर 4 कॉन्फ्रंट्रेशन। इसका हिंदी हो जाएगा आपका कॉन्फ्रंट्रेशन का हो जाएगा। तो कॉन्फ्रंट्रेशन का हिंदी क्या होगा आपका? विरोध होगा। एक मिनट। चलिए 11 नंबर क्या है? कॉन्सिलेशन। तो कॉन्सिलेशन का हिंदी होता है शांत या संतुष्ट। ठीक, शांत व्यक्ति या संतुष्ट है मेरे काम से, उस तरह का कॉन्सिलेशन। तो इसका ऑन्टो क्या होगा? कॉन्फ्रंट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी कॉन्फ्रंट्रेशन आपका ऑन्टो हो जाएगा। इसका हिंदी होता है विरोध ना। ओके, कॉन्सिलेशन में कोई हाँ सहमत है आपके काम से, लेकिन कॉन्फ्रंट्रेशन उसका उल्टा करेगा मतलब विरोध करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका और देखिए हिंदी डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट का हिंदी क्या होता है? तो डिस्प्यूट का हिंदी होता है विवाद या मित व्यय, माने किसी से विवाद हो गया, वही हो गया डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है अलग भी करना। इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब क्या है? चिढ़ापन, मतलब चिढ़ा रहा है, इरिटेट कर रहा है मुझे, मतलब चिढ़ा रहा है, इरिटेशन। अब इसका हिंदी देखिए सेपरेशन। तो सेपरेशन का हिंदी क्या होता है? पृथक। क्या होता है? पृथक, मतलब सेपरेशन अलग अलग करना, पृथक का सेंस वही होता है अलग अलग करना। चलिए 12 नंबर देखते हैं। एक मिनट। हाँ 12 नंबर क्या है? एक मिनट। हाँ क्या है 12 नंबर? मिथ। तो मिथ का क्या होता है? तो मिथ का होता है आपका झूठ, काल्पित कथा। क्या मिथ का हिंदी होता है? काल्पित, माने कल्पना किया किसी चीज का कि हाँ मिथ। वो एक मिथ होता है, हिंदी में पढ़िएगा तो मिथ व्यय मतलब झूठ बोलने वाला। और ये इंग्लिश है मिथ। मिथ का मतलब हुआ कल्पना करना। ठीक है, कल्पना करना मिथ का हिंदी हुआ। तो इसका ऑल्टो क्या होगा? तो ऑल्टो हो जाएगा आपका फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है कि एकदम फैक्ट के साथ हम बात करते हैं, माने हकीकत के साथ बात कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं, माने हकीकत के साथ। मिथ का मतलब हुआ कल्पना करके कोई चीज़ का कहानी बना दिया और उसको बात करने लगा, बात को बतंगड़ कर रहा है, ऐसे हो सकता है। देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा? ट्रुथ, सबको पता है सच्चाई। क्या हो जाएगा इसका? फ्लेशहुड। तो फ्लेशहुड का हो जाएगा झूठ या मिथ। इसका आपको साइन हो सकता है फ्लेशहुड मिथ का। स्टोरी माने कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़िए। आगे आप देखेंगे तो क्या है? एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचा कर दे। हाँ मैं ऊपर रहूँगा अब। तो क्या है? रेलुकेंटली। तो रेलुकेंटली का हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है आपका अनिच्छा। रेलुकेंटेंटली का हिंदी होता है अनिच्छा। तो ऑन्टो बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा ऑन्टो? तो इसका ऑन्टो हो जाएगा आपका विलिनिंगी। क्या हो जाएगा? विलिनिंगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। और सबका हिंदी देखिएगा तो क्या होगा? प्लेज सिंगली। तो प्लेज सिंगली का हिंदी क्या होता है? प्ले सिंगली। तो इसका हिंदी होता है आपका स्वेच्छा से। इसका क्या होगा? अनिच्छा, मतलब इच्छा नहीं है फिर भी कर रहा है। अब प्ले सिंगी का होगा इच्छा, सॉरी प्ले विली सिंगी का हिंदी होगा इच्छा से। अब चलिए इसको देखिए प्ले सिंगी। तो प्ले सिंगी का हिंदी क्या हो जाएगा? खुशी। क्या हो जाएगा? खुशी। अब सेटिस्फैक्टोरीली। तो सेटिस्फैक्टरी में ना तो सेटिस्फाइड हो गया, तो उसी को थोड़ा एडजेक्टिव के रूप में लिखा है सेटिस्फैक्टली। तो इसका हिंदी होता है आपका संतोषजनक ढंग से। अब हैप्पीली। हैप्पीली का मतलब हो गया आनंद। जिसके अंत में एल वाई लगा है वह एडजेक्टिव होता है, तो इसी को एडजेक्टिव के रूप में लिखा है। चलिए 14 नंबर म्यूटिलेट। तो म्यूटिलेट का क्या हो जाएगा? हिंदी पहले जानिए म्यूटिलेट का। तो हिंदी होता है इसका पूरी तरह से नष्ट करना। क्या? पूरी तरह से नष्ट करना म्यूटिलेट का हिंदी होता है। तो ऑन्टो क्या हो जाएगा आपको? तो सॉरी हाँ ऑन्टो क्या होगा? ऑन्टो होगा मिंड। ऑप्शन नंबर डी। मिंड का हिंदी होता है मरम्मत करना या ठीक करना। इसका क्या हुआ? नष्ट करना। इसका हो गया मिंड का मतलब पूरी तरह नष्ट करना।
और सब देखिए ऑप्शन नंबर ये देखिए इंस्ट्रक्ट। तो इंस्ट्रक्ट का मतलब है नियुक्त करना, ठीक, इंस्ट्रक्ट नियुक्त करना। कंडक्ट मतलब, कंडक्ट का मतलब संचालन करना। इंडक्ट का मतलब होता है नियुक्त करना, सॉरी देखिए, इंडक्ट का मतलब होता है नियुक्त करना। इंस्ट्रक्ट मतलब ना इंस्ट्रक्ट करना, मतलब निर्देशित करना, किसी भी काम को संचालन करना, वो भी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के साइन हो सकता है, इंस्ट्रक्ट का कंडक्ट, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या है लेमिनेंट। तो लेमिनेंट का क्या होता है? लेमिनेंट का हिंदी होता है आपका दुखी होना। लेमिनेंट, तो लेमिनेंट का हिंदी होता है दुखी होना। तो साइन अंटो क्या हो जाएगा, मतलब जो खुश होगा तो हो जाएगा रेजोसिस, माने आनंदित। ऑप्शन नंबर ए रेजोसी। तो रेजोसी का हिंदी हो गया आनंदित या खुशी होना। ऑप्शन नंबर ए का इसका अंटो हो जाएगा। इसका हिंदी जानिए क्या होगा हिंदी, रेजोवेनेट। तो रेजोवेनेट का हिंदी होगा फिर जवान, माने फिर से जवान हो गया या युवा आदमी, ऐसे हो सकता है। कंप्लेन, तो कंप्लेन का क्या हो गया, माने असंतोष प्रकट करना। तभी ना मैं जा रहा हूँ कंप्लेन करना, माने मैं उसके काम से सहमत नहीं हूँ, मतलब असंतोष हूँ। कराई माने छिलाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनो है। 15 को हो गया अंटो। इसी तरह से मैं कल 15 को अंटो 15 को साइनो किया था ना। अब पहले अंटो 15 को कर लिए, अब साइनो 15 ठो हम करेंगे। इसी तरह से और एक से दो वीडियो लाऊंगा इम्पोर्टेंट। देखिए बच्चा सबको क्या होता है कि जब तक लिखो नहीं कि हाँ ये पैरामेडिकल का है या एयरफोर्स का है, तब तक वो नहीं देखता है वो स्टूडेंट। हालांकि मीनिंग सबके लिए सेम होता है, अंटो साइनो सबके लिए सेम होता है। या जो एग्जाम नेवी का देगा एयरफोर्स देगा उसके लिए भी है। साइनो दूसरा नहीं होगा, इसको मैं क्या करूँगा, इसी को फिर से पढ़ा कर उसको लिख दूंगा एयरफोर्स के लिए है, तो लड़का देखने लगेगा। पैरामेडिकल का लिखा हूँ तो सिर्फ पैरामेडिकल का स्टूडेंट देखता है। तो ये चीज़ थोड़ा लड़के लोग में कमी होता है, स्टूडेंट लोगों में। पढ़ाई सब चीज़ के लिए सेम ही है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं आगे। 16 नंबर का यह साइनो है, ध्यान से पढ़िएगा। और देखिए एक बात, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, ठीक है, और शेयर करिए ज़रूर। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि देखिए हम लोगों का फैमिली जो है 1000 होने ही वाला है। आप लोग थोड़ा जल्दी करिएगा तो मेरा जल्दी 1000 पूर जाएगा और मैं भी लाइव पढ़ाना शुरू कर दूंगा। मुझे भी इच्छा है कि लाइव मैं भी पढ़ाऊँ, तो आप लोग चाहिएगा तो हो सकता है। तो चलिए अपने काम के बात करते हैं। काम का बात करिए। साइनो क्या है, सेंस्योर। सेंस्योर का हिंदी क्या होता है, 1 मिनट मैं भी थोड़ा चले जाऊं। चलिए, तो सेंस्योर का हिंदी क्या होता है, ये होता है आपका निंदा करना। क्या, निंदा करना या कलंक, ठीक है, सेंस्योर का। तो साइनो बताना है, ध्यान से देखिए। साइनो मतलब सेम वाला, तो सेम वाला कौन सा है, तो ये हो जाएगा क्रिटिसाइज। क्या, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ लीजिए, क्रिटिसाइज। इसका भी हो गया आपको किसी को लज्जित करना या निंदा करना। तो क्रिटिसाइज का मतलब भी तो वही होता है, किसी का निंदा करना या बुराई करना, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अब इसका देखिए एप्रिसिएट। तो एप्रिसिएट का हिंदी होता है तारीफ करना ना, तो एप्रिसिएट करता हूँ मतलब उनका तारीफ करता हूँ, मनोबल बढ़ा रहा हूँ। अब 3 का देखिएगा ब्लेम। तो ब्लेम का हिंदी होता है दोषी ठहराना। क्या, दोषी ठहराना। एब्यूज माने गाली देना। चलिए 17 नंबर पढ़िए, डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का हिंदी क्या होता है, तो डिलीजेंट का हिंदी होता है चिंताशील, ठीक है। डिलीजेंट का परिश्रमी भी हिंदी होता है, ठीक है, परिश्रमी माने खूब मेहनत करने वाला, डिलीजेंट। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, तो साइनो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इंडोर्सियस। इंडोर्सियस, तो इंडोर्सियस का हिंदी इसका भी होता है मेहनती, ठीक है। इसका हिंदी जानिए। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान या तेज व्यक्ति। अब इसको देखिए इनडिफरेंट। तो इनडिफरेंट मतलब अलग। क्या, डिफरेंट माने अलग, इनडिफरेंट का हिंदी हो जाएगा आपका उदासीन। डिफरेंट के मतलब अलग होता है, लेकिन इनडिफरेंट का मतलब उदासीन या निरुत्सव, यानी उत्सुक या अउत्सुक, ऐसे बोल सकते हैं। 4था नंबर देखिएगा इनरेगेटिक। इनरेगेटिक का हिंदी होता है कर्मठ, यानी बहुत मेहनत करने वाला। ना बोलते हैं कि कर्मठ व्यक्ति है। चलिए आगे हम देखते हैं।
16 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कॉन्टेम्पलेशन। तो कॉन्टेम्पलेशन का हिंदी क्या होता है, ई जानिए। तो ई होता है आपका विचार। क्या होता है, विचार। कॉन्टेम्पलेशन का हिंदी होता है विचार। तो अंटो क्या हो जाएगा, सॉरी साइनो क्या हो जाएगा, मेडिटेशन। तब मेडिटेशन का भी मतलब होता है विचार या साधना। मेडिटेशन नहीं कर रहे, साधना कर रहे हैं, मतलब विचार ही कर रहे हैं एक लेखा से, वो सेम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेडिटेशन, साइनो। चलिए इसका हिंदी जानिए, कॉन्सिडरेशन। तो कॉन्सिडरेशन का होता है, इसका भी अब कॉन्सिडरेशन, तो कॉन्सिडरेशन का हिंदी होता है सोच विचार। ये हो जाएगा सोच विचार, थोड़ा सा मीनिंग चेंज है, इसलिए लगभग सेम ही है, लेकिन ये अलग है हल्का सा। अब 3 नंबर देखिए, डेलिब्रेशन। तो डेलिब्रेशन का मतलब विचार विमर्श या मंत्रणा ना होता है कि 4-5 आदमी मिलकर मंत्रणा कर रहा है। अब इसका देखिए, स्पेक्युलेशन, ठीक है। तो स्पेकुलेशन का क्या हो जाएगा हिंदी, तो इसका हो जाएगा परिकल्पना। क्या हो जाएगा, परिकल्पना। ऑप्शन नंबर 4 हिंदी होगा। और 19 नंबर देखिए, एड्यूलेशन। तो एड्यूलेशन का हिंदी क्या होगा, तो एड्यूलेशन का हिंदी होता है खुशामद। एड्यूलेशन का क्या हिंदी हुआ, खुशामद। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, तो साइनो हो जाएगा आपका फ्लैटरी, माने चापलूस, ठीक है। फ्लैटरी का हिंदी क्या हो गया, चापलूस। एड्यूलेशन का क्या होगा हिंदी आपका, उसका भी होगा आपका, चलिए 19 नंबर क्या है, एड्यूलेशन। तो एड्यूलेशन का क्या होता है, खुशामद, ठीक है, या चुटुकारी, ठीक है। मतलब इसका सेंस एक ऐसा आएगा जैसे कि कोई चापलूस कर रहा है ना, तो फ्लेटरी, इसका साइन हो जाएगा फ्लेटरी। सेम मीनिंग देखना, फ्लेटरी का भी हिंदी होता है चापलूस। कोई काम के लिए ना होता है, कोई काम पड़ गया तो चापलूसी करने लगता है और अपना काम निकलवा लेता है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लेटरी या एडुलेशन। चलिए 1 नंबर देखिए, ड्यूरेशन माने अवधि। एग्रीमेंट मतलब किसी चीज़ पर एग्रीमेंट होना माने सहमति होना, ठीक। आई आपका दिया है इंस्टीट्यूशन, मतलब शैक्षणिक संस्थान। क्या, कोई संस्थान। इंस्टीट्यूशन का मतलब हुआ संस्थान, जैसे कि हमारा एक संस्थान है, इसको हम संस्थान बोल सकते हैं, पढ़ा रहा हूँ तो। चलिए देखिए 20 नंबर, क्वीवर। तो क्वीवर का हिंदी क्या होगा, तो क्वीवर का हिंदी हो जाएगा कंपन। क्या हो जाएगा, कंपन। क्वीवर का हिंदी कंपन। तो बोलिए इसका साइनो क्या हो जाएगा, तो साइनो हो जाएगा आपका ट्रेम्बल। ऑप्शन नंबर 4, ट्रेम्बल का भी हिंदी होता है कंपन। चलिए क्वारल माने झगड़ा, वेयर माने वेबर, वेबर माने अस्थिर होना या लड़खड़ाना, ठीक है। क्विकन, क्विकन का हिंदी हो गया तेज होना ना, क्विक से काम करो मतलब तेजी से काम करो। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, 20 का 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखिए। आप मुझे बताइएगा, ये जो मैं लिखा हूँ अपना ओनली स्टडी, इससे आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं ना हो रहा है समझने में, क्योंकि जो लिख रहा हूँ वो भी कलर सेम ही है। तो डिस्टर्ब हो रहा है तो बोलिएगा, इसको मैं चेंज करूँगा या छोटा कोना में लिखूँगा, आपको दिक्कत मैं नहीं करना चाहता, कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्या है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का हिंदी क्या होगा, खूबसूरत, खूबसूरत। तो अंटो क्या हो जाएगा इसका, बोले सॉरी साइनो, साइनो क्या हो जाएगा, हैंडसम। हैंडसम का क्या होता है, वो उसका भी होता है खूबसूरत या बहुत अच्छा। चलिए और सबका हिंदी देखते हैं, एल्यूरिंग। तो एल्यूरिंग का हिंदी होता है आपका आकर्षक, ठीक। एपेलिंग, एपेलिंग का हिंदी होता है आपका आकर्षक, इसका भी होता है एपेलिंग। ये दोनों एक दूसरे के साइन हो सकते हैं, एल्यूरिंग का, एपेलिंग। अब एट्रैक्टिव, तो एट्रैक्टिव का होता है आकर्षित करना, आकर्षित करने वाला। चलिए 22 नंबर, मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है आपका जरूरी या प्रभावशाली, ठीक। मोमेंटस का ना होता है कि मोमेंट में है वो अपना, ठीक है, माने लय में है, माने जरूरी चीज़ों में है। तो मोमेंटस का मूल रूप से ध्यान देखिएगा तो इसका होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो महत्वपूर्ण का साइनो क्या हो जाएगा, तो वो साइनो हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट, ना होता कि बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, माने महत्वपूर्ण काम है। चलिए टेम्पोररी मतलब सामान्य काम,
ठीक है। टेम्पोररी ना होता कि कोई टेम्पोररी काम चलावता नहीं, मतलब वो टेम्पोररी काम कर रहा है, साधारण काम कि अस्थायी काम कर रहा है। चलिए 3 नंबर फ्लैटिंग। तो फ्लैटिंग का होता है शीघ्र व्यतीत होने वाला, माने शीघ्र व्यतीत होने वाला। 4 नंबर का पढ़िएगा मोनूमेंटल। तो मोनूमेंटल का हिंदी क्या होता है? तो मोनूमेंटल का हिंदी होगा आपका स्मारक या स्मारक चिन्ह। चलिए आगे हम देखते हैं, 7 गो और क्वेश्चन है। देखिए कंटिन्यू बोलते बोलते थोड़ा दिक्कत होता है, फिर भी क्या करिएगा। चलिए 20 का क्या है? इन्फोटेशन। तो इन्फोटेशन का हिंदी क्या होता है? तो इन्फोटेशन का हिंदी होता है आपका बेवकूफ़। क्या? बेवकूफ़ इन्फोटेशन का हिंदी होगा। आपको क्या बताना है? साइनो। तो सेम वाला कौन सा सेंस देगा? वो देगा पैसियन। पैसियन का भी होता है वही कामुकता या भावुस, माने उसका भी सेंस उसी तरह बेवकूफ़ जैसा भोला भाला ना होता है तो उसको बेवकूफ़ बना देता है, उस सेंस में आ जाएगा। चलिए इसका हिंदी जानिए। इमोशनल मतलब क्या होता है? मतलब भाववेश। भाववेश मतलब बड़ी इमोशनल हो गया, माने भावुक हो गए। इसका देखिए इमेजिनेशन माने कल्पना करना। ठीक, इमेजिनेशन हम करते हैं कि हम करोड़पति होंगे, या हम एग्ज़ाम निकाल लिए पैरा मेडिकल का और डॉक्टर बन गए, या मेरा पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया। वही मतलब इमेजिनेशन कर रहे हैं आप, कल्पना कर रहे हैं। अब देखिए कंपेशन। तो कंपेशन का हिंदी होता है सहानुभूति। ना था कि कोई सहानुभूति, किसी के घर जाते हैं तो उसके साथ अनिष्ट हो गया उसके घर, तो उसको सहानुभूति देते हैं, मतलब कंपेशन कर रहे हैं उसको, सहानुभूति, उसको उत्साहित कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होते रहता है, दिस डेट, ऐसा ही ना बोलते हैं। चलिए 24 नंबर देखते हैं। कौनसिग्नी। तो कौनसिग्नी का हिंदी क्या होता है? तो उसका हिंदी होता है माल पाने वाला। ठीक, कौनसिग्नी माने माल पाने वाला या पाने वाला, कोई चीज़ पाने वाला, किसी को बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है तो मतलब वो पा रहा है। तो इसका अंटो क्या हो जाएगा? तो अंटो हो जाएगा, ऑप्शन इसका इधर नहीं है तो दिखा दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नोमिनी। ऑप्शन नंबर सी क्या? नोमिनी माने नामित व्यक्ति। क्या होता है कि बैंकिंग में भी कोई खाता खुलाते हैं तो नोमिनी में नाम देते हैं, मतलब उसको आप कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, उस व्यक्ति को बैंक को बताते हैं कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि यह व्यक्ति खुद उस बैंक का होता है, तो इसको बताता है कि हाँ इसको मैं साथ लाया हूँ, ये अच्छा काम है, इसका व्यवहार व्यवहार सब ठीक है, इसको खाता खोल दीजिए। तो नोमिनी वही नामांकित व्यक्ति। इसका हिंदी जान लीजिए। मैसेंजर मतलब क्या होता है? मैसेंजर का मतलब होता है आपका संदेश लाने वाला। ठीक है, मैसेंजर का हिंदी हो गया संदेश लाने वाला। चलिए और सबका हिंदी देख लेते हैं, 1 मिनट। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी? डिलीगेट। तो डिलीगेट का हिंदी होता है आपका प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है आपका? प्रतिनिधि। इसका भी होता है, दोनों एक दूसरे का साइनो हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं इस तरह से फ़ोटो के साथ बना रहा हूँ, चेहरा के साथ, क्या ये अच्छा है? अच्छा होगा तो आगे कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं जैसे बनाता हूँ वैसे ही बनाऊँगा। दिक्कत हो रहा होगा तो कहिएगा। क्या हुआ? 25 का ट्रैम्प। तो ट्रैम्प का हिंदी क्या होता है? तो ट्रैम्प का हिंदी होता है भीख मांगा। ठीक, या आवारा। ट्रैम्प व्यक्ति मतलब बड़ी आवारा है या भीख मांगा है, इस तरह का सेंस। तो बताइए साइनो क्या हो जाएगा? तो साइनो हो जाएगा आपका वांडेरर। इसका भी हिंदी वही होता है आपका बंजारा या आवारा आदमी। चलिए तो आंसर हो जाएगा 1 का 25 का 1। चलिए इसका देखिए चिट। चिट मतलब धूर्त व्यक्ति या छलिया या धोखा देने वाला। ठीक, ट्रेवलर। ट्रेवलर का होता है क्या आपका? देश नट। क्या? देश नट करने वाला मतलब घुमाकर, घूमने वाला। ट्रेवलर घूमने वाला। पिलग्रिम। तो पिलग्रिम का हिंदी क्या होता है? तो पिलग्रिम का हिंदी होता है तीर्थयात्री। ध्यान से सुनिएगा, पिलग्रिम का हिंदी होता है तीर्थयात्री, जो किसी धार्मिक स्थलों पर जाता है उसे तीर्थयात्री, लेकिन ट्रेवलर को बोलते हैं घूमने वाला। तो दोनों में अंतर है, दोनों घूमने ही जाते हैं, लेकिन जो धाम घूमने जाता है धार्मिक स्थल पर उसको पिलग्रिम बोलते हैं, और ट्रेवलर हो गया वो कहीं भी जाए।
चलिए आगा देखते हैं। आगा देखिए क्या है, इन रिवेरेंस। तो इन रिवेरेंस का हिंदी क्या होता है? तो इन रिवेरेंस का हिंदी होता है अपमान। क्या? अपमान या अनादर। तो साइनो आपको बताना है तो क्या हो जाएगा? रेस्पेक्ट माने आदर करना, था डिसरेस्पेक्ट मतलब अनादर करना, तो साइनो हो जाएगा आपका डिसरेस्पेक्ट। अब देखिए इसका क्रूटली। तो क्रूटली का हिंदी होता है क्रूर, क्रूर व्यक्ति। ठीक है। अभी देखिए ऑन काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दयालु आदमी, तो ऑन काइंडनेस माने दयाहीन, माने जो दया नहीं करता है। 4 नंबर पढ़िएगा इनवैलिडिटी। तो इनवैलिडिटी का हिंदी होता है आपका असमर्थ। चलिए आगे हम देखते हैं। 1 मिनट इसे थोड़ा हटा दूँ हम। चलिए 27 नंबर पढ़िए क्या है, अमीरी एमिकेबल। तो एमिकेबल का हिंदी क्या होता है? तो एमिकेबल का हिंदी होता है मैत्रीपूर्ण, माने दोस्ताना। क्या? मैत्रीपूर्ण दोस्ताना। तो क्या हो जाएगा साइनो? मतलब फ्रेंडली। फ्रेंडली हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा दोस्ताना, साइनो हो जाएगा। चलिए 1 नंबर देखिए पैसियंस, पेंसोन्सियस। तो पेंसोन्सियस का हिंदी होता है आपका विषैला। ठीक है। सटिस्फाइंग। सटिस्फाइंग का हिंदी हो जाएगा आपका संतोषजनक। क्या हो जाएगा? संतोषजनक। और इसका हिंदी हो जाएगा हॉर्टेनिंग। हॉर्टेनिंग। तो हॉर्टेनिंग का हिंदी हो जाएगा आपका उत्साहवर्धक। ठीक है। चलिए 28 नंबर प्राउडेंट। प्राउडेंट का हिंदी क्या होता है? तो प्राउडेंट का हिंदी होता है आपका, प्राउडेंट का हिंदी हो जाएगा बुद्धिमान, यानी बहुत ज्ञानी। तो बताइए साइनो क्या हो जाएगा? तो साइनो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टेंशियस। ये पहले भी हो चुका है। कॉन्टेंशियस का हिंदी क्या होता है? इसका भी हो जाएगा बहुत व्यक्ति या चतुर व्यक्ति। ठीक है, चतुर। तो साइनो हो जाएगा 3। चलिए इसका देखिए स्किल्ड माने, स्किल्ड माने क्या होता है? कुशल। ठीक है, माने स्किल्ड लेबर मतलब कुशल व्यक्ति किसी भी काम में। अब देखिए इसका एक्सपीरियंस्ड, मतलब इसका भी हो जाएगा मतलब ज्ञान उसको है, उसको भी स्किल है। इस साइनो एक दूसरे का हो सकता है। स्किल का साइनो क्या हो सकता है आपका? साइनो हो सकता है आपका एक्सपीरियंस माने अनुभवी। क्रिमिनल, क्रिमिनल का हिंदी हो जाएगा आपका गुनाहगार। चलिए 29 नंबर देखते हैं हम। 29-30 एक खत्म है। अब थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, कोई बात नहीं। चलिए क्या है? प्लेन्स। क्या? प्लेन्सिया। प्लेन्सिया। तो प्लेन्सिया का हिंदी क्या होता है? तो वो होता है आपका रोगों को अच्छा करने वाला औषधि। ठीक है, रोगों को अच्छा करने वाला औषधि। तो साइनो क्या हो जाएगा इसका? क्रूअल, माने इसका माने प्लेन्स का मतलब कोई भी रोग हो उसको ठीक कर देने वाला औषधि को हम जब बोलते हैं प्लेन्सी। यह सेम हिंदी देता है क्रूल, क्रूअल। क्रूअल का मतलब ही होता है रामबाण, माने रामबाण माने किसना कि यही इलाज है, एकदम रामबाण है। तो आपका साइनो एक दूसरे का होगा। ठीक है, 29 का डी हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं फ्लैटर। तो फ्लैटर का हिंदी क्या होता है? कई बार आ चुका है। तो फ्लैटर का होगा मिथ प्रशंसा करना या झूठी तारीफ करना। फ्लैटर मतलब झूठ बोल रहा है। मिथ भी होता है या किसी का गलत माने ऐसा ही काल्पनिक उसका बड़ाई करना, बढ़ा चढ़ाकर, उसे भी बोलते हैं फ्लैटर। चलिए 2 नंबर का हिंदी देखिएगा प्राइस। क्या? प्राइज। तो प्राइज का हिंदी हो गया प्रशंसा। यहाँ प्राइज मूल्य का बात नहीं होगा, प्राइज ये है आपका प्रशंसा करने वाला प्राइज। इनएक्टिव मतलब अगतिशील या कर्महीन। सक्रिय, एक्टिव माने क्या होता है? एक्टिविटी माने सक्रिय, इनएक्टिव माने असक्रिय। चलिए 30 नंबर देखते हैं बेनिवॉलेंस। तो बेनिवॉलेंस का हिंदी क्या होता है? तो बेनिवॉलेंस का हिंदी होता है आपका परोपकारिता या लाभदायक भी बोल सकते हैं। बेनिवॉलेंस लाभदायक। तो बोलिए इसका साइनो क्या होगा? तो साइनो होगा आपका काइंडनेस। काइंडनेस मतलब हो गया आपका दयालु या करुणा व्यक्ति, करुणा वाला। ठीक है। चलिए इसका देखते हैं इल विल। इल विल का क्या हो जाएगा आपका हिंदी? तो इल विल का हिंदी हो गया वैर या शत्रुता, किसी से दुश्मनी हो गया, वही हो जाएगा इल विल। चलिए अब देखिए इसका मोरबिलिटी। क्या? मोरबिडिटी। तो मोरबिडिटी का हिंदी होता है मृत्यु दर।
ठीक, मृत्यु दर वेसियन का हिंदी हो गया नज़र या दृष्टि। तो ये रहा आपका टॉप VVI 30 अंटू और साइनो 15-15 का। इतना पढ़ लीजिएगा, इतना हिंदी। अगर मैं 30 पढ़ाया हूँ मतलब कितना आपको मीनिंग होगा, 1 से 5 30 को है तो मतलब 150 मीनिंग आपका तैयार हो गया एक वीडियो में। ठीक है, इसी तरह से आगे बहुत काम में आएगा आपको हर चीज़ को। इसे 1 से 2 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, आई बटन कहाँ होगा आपके दाहिने साइड ऊपर 3 बटन होगा, उसको क्लिक करिएगा, वो सभी आ जाएगा वीडियो, 5 वीडियो आएगा, उसमें से आप जाकर देख सकते हैं इसके पार्ट को। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।